नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग नमो ताहि जाते भय हरिहंता दिमहा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। हाँ भाई, पंडित टोडरमल जी की यह अनुपम कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, इसके आधार से हम लोग चारों अनुयोगों का स्वरूप विचार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। हम लोगों ने पिछली कक्षा में द्रव्यानुयोग का क्या प्रयोजन होता है उसको पढ़ना प्रारंभ किया था। ठीक है, चलो। तो जो अज्ञानी जीव है, जो तुच्छ बुद्धि वाले जीव है, उनके लिए द्रव्यानुयोग कैसे कार्यकारी होता है। तो यहाँ पर बताया था कि द्रव्यानुयोग में अनेकों हेतु, दृष्टांत, युक्ति के द्वारा, प्रमाण न्याय आदि के द्वारा सात तत्व, छह द्रव्य, भेद विज्ञान आदि इनका स्वरूप इस प्रकार बताते हैं जिससे जीवों को उनकी प्रतीति हो जाए। प्रतीति हो जाए मतलब उनका श्रद्धान हो जाए। प्रतीति का मतलब पता है आपको? प्रतीति क्या होती है? हम्म, और हम नमक की प्रतीति है, नमक की प्रतीति, नमक खारा होता है। शक्कर की प्रतीति है, कैसा होता है शक्कर, कैसी होती है? मीठी। ये उसकी प्रतीति माना उसका श्रद्धान है। अच्छा, शक्कर की प्रतीति करने के लिए शक्कर के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेगी बताओ? शक्कर की प्रतीति करने के लिए शक्कर के ऊपर कितनी पीएचडी करनी पड़ेगी, कितनी बड़ी बुक्स पढ़ना पड़ेगी, कौन सी मूवी देखे शक्कर के ऊपर? क्या करे बताओ? कि कुछ मत करो, आप तो शक्कर को चखो, और जो चखने के बाद आपको होगा ना, उसको बोलते हैं प्रतीति। आराम समझ में आया? प्रतीति मतलब कि उसकी फीलिंग, वो फीलिंग आपको बिना चखे नहीं हो सकती। आप शक्कर के बारे में कितना पढ़ लो, जैसे होता है ना वो रेसिपी और इनकी बुक्स होती है, तो रसगुल्ले की बारे में लिखा है, कितने पेज में लिखा है? कि पूरे 5 पेज में रसगुल्ले के बारे में लिखा है। और हम कितने पेज में? 5 पेज में चाय के बारे में लिखा है, रसगुल्ले के बारे में। रसगुल्ला बहुत मीठा होता है, कितना मीठा होता है कि खाओ तो खाते ही रह जाओ। गोल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, रसीला होता है पूरे 5 पेज में रसगुल्ले के बारे में पूरी जानकारी लिखी। उसको पढ़ने के बाद में रसगुल्ले की प्रतीति होगी कि रसगुल्ले की एक चाशनी भर, एक बूंद चाशनी भी अगर जीवान पे लगे तो प्रतीति होगी, बताओ। हाँ, समझ में आया? तो प्रतीति इंफॉर्मेशन से नहीं आती है, प्रतीति तो फील करने से आती है। ठीक है। अब द्रव्यानुयोग का ये स्टाइल है, हालांकि द्रव्यानुयोग में भी लिखा ही है, वो कोई आपके अंदर घुस करके आपके अंदर प्रतीति नहीं कराता है। पर द्रव्यानुयोग में छह द्रव्य, सात तत्व, आपा पर का भेद विज्ञान, इसका ऐसा प्रेजेंटेशन है, इतना सिंपल, हेतु से, दृष्टांत से, युक्ति से, प्रमाण न्याय आदि के द्वारा, कि जिससे मैं जीव हूं, मैं अन्य नहीं हूं, इसकी प्रतीति हो जाती है। और द्रव्यानुयोग के अभ्यास से अनादि की अज्ञानता दूर हो जाती है। द्रव्यानुयोग के अभ्यास से अनादि की जो अज्ञानता थी ना, क्या अनादि की अज्ञानता थी? मैं शरीर हूं, मैं खाता पीता हूँ, मैं चलता फिरता हूँ, मैं सुखी दुखी हो जाता हूँ, ये जितनी भी थी, अब ये अपन पूरा पढ़ के आए थे ना। मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप,
अपनाए विधि फल पुण्य पाप, निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान। ये सब अपने अनादि की भूल चल रही है, ये खाली इस लाइफ की बात नहीं है। और हम ये अनादि की जितनी भी लाइफ्स हुई है उन सब की बातें है ये। और ये जितनी अनादि की अज्ञानता है इसको दूर करना है, क्या करें? द्रव्यानुयोग का अभ्यास करो। देखो इन्होंने कितनी अच्छी चीजें लिखी यहाँ पे। क्या लिखा है? उसके अभ्यास से, किसके अभ्यास से? कि किसकी बात चल रही है? कि द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग के अभ्यास से। और हम ये द्रव्यानुयोग का अभ्यास क्या होता है? अपन ने अभ्यास वर्ड पहले भी समझा था। अभ्यास मतलब रीड करना नहीं, अभ्यास मतलब सुनना नहीं, उसको प्रैक्टिकल, है ना, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वो कहलाता है अभ्यास। इसके बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके। तो ये मान करके संतुष्ट मत हो जाना कि हम तो आत्मा की बातें जानते हैं, हम तो आत्मा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आत्मा की तो 47 शक्तियां हमको याद है, तो हम सम्यक दृष्टि हो गए। कि नहीं, सम्यक दर्शन ऐसा नहीं है। इंफॉर्मेशन का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये बहुत समझने की बात है। नहीं तो पता है क्या होता है, हम लोग इतने में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई अपन 2 टाइम प्रवचन सुनते, दिन में भोजन कर लेते, बढ़िया सुबह अभिषेक पूजा करते, अपन धर्मार्थ। बोल रहे नहीं, इसका नाम अभ्यास नहीं है। आप फील क्या करते हो, आप ये बताओ। अभिषेक करते समय भी आप अपने आप को शरीर मानते हो कि आत्मा मान रहे हो? जिस समय भोजन चल रहा है उस समय अपने को शरीर मान रहे हो, आत्मा मान रहे हो? और हम जिस समय पाठशाला चल रही है उस समय अपने को आत्मा मान रहे हो कि सुनने वाला मान रहे हो? जानने वाला मानते हो, सुनने वाला मानते हो? साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाने वाला मानते हो कि जानने वाला मानते हो? समझ में आया? ये हर समय की फीलिंग जो है इसका नाम है प्रतीति। समझ में आया क्या आपको? देखो इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, पंडित जी देते हैं, आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए। आप अपने में से, सब बच्चे बड़े ही है वैसे, ज्यादा छोटा तो कोई है नहीं। मुझे एक बात बताओ, जब लड़की की शादी होती है ना, कितने साल में शादी हुई? जैसा 25 साल की लड़की हुई तो 25 साल में बाद उसकी शादी हो गई। और शादी कब होती है? हम कि एक फेरा हुआ तो उसको शादी बोलते हैं क्या? कि नहीं बोलते? दूसरे फेरे को शादी बोलते हैं क्या? कि नहीं बोलते? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा? नहीं, सातवां फेरा भी जब कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है कि भैया अब ये इसकी पत्नी है, बराबर, इनके पति ये है। समझ में आ रहा है ना आपको? अब मुझे ये बताओ कि 25 साल से वो अपने आप को अनमैरिड मानती थी, और जैसे ही सातवां फेरा कंप्लीट हुआ वो अपने आप को मैरिड मान रही है। तो अब उसको अपने आप को मैरिड मानने के लिए कितनी बार सोचना पड़ता है, कितनी बार लिखना पड़ता है, कितनी बार अपनी शादी की एल्बम देखना पड़ती है? बताओ। चलो अभी अपन पूछते हैं, प्रीति आंटी, आप शादीशुदा हो, इसका विश्वास करने के लिए आपको अपनी शादी की एल्बम देखना पड़ती है क्या? हम्म? आपको रोज संदीप भैया का चेहरा देखना पड़ता है क्या कि अरे आज तो अपन ने अपने पति की शक्ल नहीं देखी, क्या पता अपन शादीशुदा है कि नहीं? ये कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अच्छा, आपकी शादी में क्या क्या बना था उस दिन रसोई में, वो याद करना पड़ता है क्या? आपने वो जो 7 फेरे लिए थे वो 7 फेरे का सीन याद करना पड़ता है क्या? कि कुछ भी याद नहीं करना? फिर भी आपकी प्रतीति है कि नहीं कि आप शादीशुदा हो? ऐसी प्रतीति है ना? अपने को सब विश्वास है। क्यों? वो शादी के दिन आपने जो ड्रेस पहनी थी, वो ड्रेस पहनते तो ही शादीशुदा होते, अभी घर के कपड़े पहने हुए। तो शादीशुदा की फीलिंग करने के लिए शादी की ड्रेस पहनना पड़ती है क्या? कि नहीं करनी पहननी पड़ती? अभी समझ में आया? प्रतीति कितनी सिंपल है कि कुछ करना ही नहीं है। और जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि 25 साल से कोई लड़की की शादी नहीं हुई, और अभी सातवां फेरा पूरा होते से ही उसकी शादी हो गई।
तो 25 साल तक वो अपने आप को मानती थी कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, अरहम। और अगले ही पल वो क्या मान रही है कि अब मैं शादीशुदा। तो अब मुझे बताओ, 25 साल का टाइम पीरियड ज्यादा है कि 1 सेकंड का टाइम ज्यादा है? बोलो जल्दी, बच्चों मस्ती नहीं करना, जल्दी बताओ। 25 साल का टाइम ज्यादा बड़ा है कि 1 सेकंड का टाइम ज्यादा बड़ा है? जल्दी बताओ ना। 1 सेकंड ज्यादा बड़ा है कि 25 साल ज्यादा बड़े हैं? बड़ा क्या है दोनों में से? 25 साल बड़े हैं ना। 25 साल में तो कितने सारे सेकंड आ जाते हैं, और 1 सेकंड तो बस अभी 1 सेकंड। तो वो बोल रहे हैं कि 25 साल से जो अपने आप को उसने क्या मान रखा था, मेरी शादी नहीं हुई है, और 1 सेकंड में उसकी शादी हो गई। तो जो 25 साल से उसकी मान्यता थी ना, 1 सेकंड में बदल गई। बताओ, 25 साल पे 1 सेकंड भारी हुआ कि नहीं हुआ? 25 साल पे 1 सेकंड भारी हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बोल रहे हैं कि अनादि की अज्ञानता दूर हो जाती है। अनादि का समय पता है हम कितना बड़ा है? अनादि मतलब कितना, जिसको कोई काउंट ही नहीं कर सकता। 10 साल, 50 साल, 1 करोड़ साल, 50 करोड़ साल, 10,000 करोड़ साल, 1 सागर, 20 सागर। रुचि आंटी कितना समय बोल रहे हैं कि अनादि। अनादि की जितनी अज्ञानता थी, उस अज्ञानता को दूर करना है। तो क्या उपाय है कि द्रव्यान योग का अभ्यास। अब अभ्यास मतलब मैंने बताया आपको, अभ्यास मतलब रीडिंग करना नहीं। अरे रीडिंग तो आपने और हमने बहुत बार करी है। पर हम अपन ने द्रव्यान योग के शास्त्र पढ़े कि नहीं पहले? 6 डाला में पूछो दौलतराम जी से। मुनिपद धार अनंत बार ग्रीवक उपजा। अरे 6 डाला द्रव्यान योग पढ़ना तो दूर, आप और हम सब मुनि बने। मुनि कितनी बार? अनंतो बार। रुचि आंटी आप कभी महाराज जी बने हो क्या? तो बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, भगवान कि आप अनंत बार महाराज जी बने हो। आपके पिछी और कमंडलों को इकट्ठा कर लेना, अभी तक आपने जितनी बार भी दीक्षा ली है, तो सुमेरु पर्वत से भी बड़ा पर्वत बन जाएगा। रुचि आंटी, और जब आपने दीक्षा ली थी, और जब आपका जन्म हुआ था, जब आपका मरण हुआ था, जब आपकी मम्मी रोई होगी पिछले भवों में, तो मम्मी के आंसुओं को इकट्ठा करो तो स्वयंभू रमण समुद्र छोटा पड़ेगा। इतनी माताएं अपनी हो चुकी है, इतनी बार अपन लोग दीक्षा ले चुके हैं। हाँ, तो इससे तो ये चीज बिल्कुल समझ में आती है कि दीक्षा लेना अनादि की अज्ञानता दूर करने का उपाय नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात। दीक्षा लेना अनादि की अज्ञानता दूर करने का उपाय नहीं है। हाँ, जिसकी अनादि की अज्ञानता दूर होती है, उसके सहज ही मुनिपना प्रकट होता है, और वो जीव भगवान होता है। हाँ, समझ में आया? उसमें आता है ना, पर आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म आहा, राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व का। चलो एक और उदाहरण देता हूं आपको। हाँ, आप आपके घर में सभी लोगों की अपनी अपनी कोई एक बहुत कीमती चीज होगी। हो सकता है किसी के लिए वो पेन हो, किसी के लिए वो सोने की चेन हो, किसी के लिए वो बैंक की एफडी हो, है ना। हर किसी की अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए ड्रेस हो सकती है, किसी की साइकिल की चाबी हो सकती है, सबकी अलग अलग हो सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, एक एक एग्जांपल लेते हैं अपन। काय का एग्जांपल ले? कोई एक चीज बोलो जल्दी। चलो इनसे पूछते हैं। अनाया, तुम्हारी सबसे कीमती चीज क्या है अपने घर में, बताओ। दोनों बहनों में से कोई भी बता दो। करो, अनम्यूट करो। मम्मी। अच्छा, मम्मी है, बहुत बढ़िया। तो मम्मी तुम्हारी सबसे कीमती है ना? बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अब क्या हुआ कि आप दोनों बहनें और आपकी मम्मी दोनों कहाँ पर गई? मेले में घूमने के लिए गई। अब मेले में घूमते 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 इतना घूमे कि दोनों ही घूम गए। मम्मी अलग हो गई और दोनों बहनें अलग हो गई। ठीक है। अब आप दोनों ने आपकी मम्मी को खूब ढूंढा, बहुत परेशान हुए। तुम बहुत रोई भी सही, जगह जगह जाकर के अपनी मम्मी को देखा,
पुलिस वाले अंकल के पास भी रही, और सुबह से लेकर के शाम तक तुमने एक बूंद पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, और धूप में भटक भटक कर अपनी मम्मी को ढूंढा। ठीक है, और ऐसा ही मम्मी ने भी किया। अब क्या हुआ कि शाम को जब मेला बंद होने वाला था, इतने में तुम्हारी नजर पड़ी। क्या नजर पड़ी? कि वो रही अपनी मम्मी, मम्मी दिख गई, मम्मी दिख गई। बहुत ढूंढा मम्मी को, और मम्मी मिल गई। है ना, हैप्पी एंडिंग करना ना अपने को, मम्मी मिल गई। अब सुनो, मम्मी को जैसे ही आपने देखा, मम्मी को जैसे ही आपने देखा, तो अब आपको प्यास सता रही है। दिन भर से एक बूंद पानी भी नहीं पिया है, बताओ। प्यास, भूख, भूख प्यास की याद आएगी। गर्मी जो लगी थी अभी तक उसकी याद आएगी। पूरे दिन भर आपने क्या क्या नहीं करा, कितने कितने लोगों के पास नहीं गए, हर स्टॉल पे जा जा करके मम्मी को ढूंढा। बताओ, वो सब बातें याद आएगी कि अब बस मम्मी मिल गई है इसकी प्रसन्नता होगी? बोलो। हम्म। कि अब मम्मी मिल गई, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, सबसे पहले मम्मी के मिल जाने की प्रसन्नता, मम्मी से खूब गले मिल करके रोएंगे, फिर उसके बाद पूरे दिन भर की कहानी बताएंगे। अरे, मम्मी से मिलोगे तो पहले यूं बोलोगे क्या, चलो मम्मी आप तो मिल गए वो तो ठीक है, पर आप ये तो सुनो हमने पूरे दिन भर में पानी भी नहीं पिया, ऐसा बोलेंगे क्या? कि नहीं, सबसे पहले मम्मी से मिलने की खुशी होगी, और उसके बाद में दिन भर की रामायण सुनाएंगे। अरे, हाँ कि ना? आपके दिन भर की थकान मम्मी को देखते से ही दूर हुई कि नहीं हुई? बोलो। मम्मा को देखते से ही पूरे दिन की थकान मिटी कि नहीं मिटी? है, पूरे दिन से भयानक भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, पर आराम जैसे ही मम्मी को देखा तो शांति मिली कि नहीं मिली? मिली ना। ये वही बता रहे हैं कि अनादि काल से अपने आप को जीव भूला हुआ था, पर जैसे ही हमने द्रव्यान योग के अभ्यास से अपने आत्मा को जाना, अनादि की अज्ञानता दूर हो गई। इसकी खुशी समझते हो आप? अनादि की अज्ञानता दूर होने की प्रसन्नता कितनी होती है। रुचि आंटी, जैसे आपके घर में एक टुकड़ा रखा है, टुकड़ा, और उस टुकड़े को आप समझ रहे हो कि ये तो कांच है, ये तो कांच है, ये तो कांच है। इतने में आप जवेरी बाजार गए, और किसी ने आपको बताया क्या, अरे ये कांच नहीं है, ये तो 100 करोड़ रुपए का हीरा है, हीरा। अब बताओ, वो जो प्रसन्नता होगी हीरा सुनते से ही, अज्ञानता दूर हुई ना अपनी। अभी तक अपने उस 100 करोड़ रुपए के हीरे को क्या माना हुआ था? कि कांच माना हुआ था। और अब आपकी अज्ञानता दूर हो गई कि ये कांच नहीं है, ये तो हीरा है। प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? है? थोड़े से समय की अज्ञानता दूर हुई, और सिर्फ 100 करोड़ रुपए की अज्ञानता थी, तो उसकी कितनी अधिक प्रसन्नता। ये तो ऐसा बोल रहे हैं कि अनादि काल की अज्ञानता, सौरभ भैया, और इस अज्ञानता के दूर होने के बदले में क्या मिला? जैसे कांच की अज्ञानता थी, तो वो दूर होने के बदले में मेरे 100 करोड़ रुपए। तो ये बोल रहे हैं कि ये अनादि की अज्ञानता दूर होने से क्या मिलेगा? कि अनंत काल का सुख मिलेगा, सिद्धत्व की प्राप्ति हो। अब बताओ, कितना गजब का द्रव्य है। पूजा में बोलते हैं कि नहीं? लगभग सभी पूजाओं में आती है। अनादिकाल से जग में स्वामी, जग से शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचाना। सब सभी लाइन सभी पूजा में। मैं भूल स्वयं के वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। है, अभी तक जो पूरी छह डाला की जो पहली ढाल में बताया था ना, और हम पहली ढाल पढ़ी ना अपन ने, क्या बताया पहली ढाल में? कि चार गति के दुख, कि गलत, रॉन्ग, चार गति के दुख नहीं बताए, कि फिर क्या बताया? पहली ढाल में ये बताया कि ये जीव अपने आप को भूला, तो इसकी ऐसी ऐसी दशा हुई।
सौरभ भैया, करणान योग में क्या बताते हैं कि जीव अपने को भूल करके ऐसे ऐसे कर्म बांधता है। वर्तमान युग में क्या बताते हैं कि ये जीव अपनी विराधना करता है तो ऐसे ऐसे फल मिलते हैं इसको, अनेकों अनेकों जन्मों तक इसका पीछा नहीं छोड़ते कर। और जो अपनी आराधना करता है वो देखो तीर्थंकरों जैसे भगवान बन जाते हैं। वर्तमान युग ये बताता है। समझ में आया? तो ये वर्तमान योग, करणान योग, चरणान योग, ये तो बताते हैं रिजल्ट कि आत्मा को भूलने पर क्या क्या दशा होगी, और आत्मा को अपना मानने पर कैसी कैसी स्थिति बनती। और द्रव्यान योग उस आत्मा के बारे में बताता है। समझ में आया? ये द्रव्यान योग का प्रयोजन है रुचि आंटी। तो क्या लिखा कि द्रव्यान योग के अभ्यास से एक दिन की अज्ञानता दूर हो जाती है कि नहीं? एक दिन की अज्ञानता नहीं, कितने दिन की अज्ञानता? अनादिकाल की अज्ञानता। हम्म। आप अपने घर में खुदाई करो। कौन करेगा खुदाई? कि जिनके जमीन के घर है। मुंबई वालों के सौभाग्य में वो बात नहीं है, आप लोग तो बिल्डिंग में रहते हो। आप खुदाई करोगे तो नीचे वाले की छत फूट जाएगी। ठीक है, आप खुदाई मत करना। जो लोग जमीन के घर पे रहते हैं, और हम अपन ने खुदाई करी, ठीक है, तो क्या निकला कि हमने खुदाई करी तो हमारे घर के नीचे से एक कलश निकला, कलश। और उस कलश के अंदर 100 सोने की मोहरें थी। ठीक है, चलो। अब कहीं से ये पता चला कि अब कभी अपने घर के नीचे से 100 सोने की मोहरें लिखी निकली, अच्छा लगा कि नहीं? मजा आया कि नहीं? ठीक है। अब कहीं से ये होते ना आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले, जो इतिहासकार रहते हैं, जो सिक्के को देख के पहचान जाते हैं कि ये सिक्का इतने साल पुराना होगा, ये मुगल शासन के समय का सिक्का है। तो जैसे ही उन्होंने उस सिक्के को देखा तो पता चला, अरे ये सिक्का तो 1000 साल पुराना है। मतलब 1000 साल से ये खजाना इस जमीन में गड़ा हुआ है। कितने साल से अनाया? 1000 ईयर्स। 1000 साल से खजाना आपके घर के अंदर गड़ा हुआ है, पर आपको आज मिला। ठीक है। अब क्या हुआ था? अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। माने 1000 साल से आपके घर के नीचे सोने की मोहरें गड़ी हुई है, आराम, है ना? पर पिछले 25 सालों से आप बहुत गरीबी का जीवन गुजार रहे थे। हैं? आपके पास में नौकरी नहीं थी, कोई दुकानदारी नहीं थी, पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे। वो कुल मिला के आप बहुत परेशान थे। पीने के लिए दूध भी नहीं था, सुबह बच्चों को पिलाने के लिए चाय दूध नाश्ता नहीं था। माने हर प्रकार की जो गरीबी आप समझते हो ना, वो सारी गरीबी आपके ऊपर थी। और 25 साल से आप परेशान हो, और अपने घर के नीचे खजाना कितने साल से है? कि 1000 साल से खजाना। ठीक है। अब जिस समय आपके घर से वो खजाना निकला, निकल गया खजाना, तो वो 25 साल का आपका जितना भी आपने दुख उठाया, 25 साल में जितनी भी चुनौतियां आई, जितना भी स्ट्रगल हुआ, वो सारा का सारा स्ट्रगल एक सेकंड में उस सोने की मोहर को देख करके दूर हुआ कि नहीं हुआ? कि क्या बात कर रहे हो, 25 साल तो बहुत बड़ा है। 25 साल का दम भुलाने के लिए 25 दिन तो दो। कि अरे 25 दिन नहीं, 25 सेकंड में सारा का सारा गम दूर। क्यों? कि अपने को पता चला कि भैया 1000 साल से अपने घर के नीचे सोने की मोहरें थी। और पता है, अब तो अपने को अपने ऊपर हंसी आएगी। क्यों? कि बताओ, अपन अपने घर के अंदर ही खजाना गड़ा था और अपन दुनिया में भटक रहे थे। सौरभ भाई, दुनिया में भटक रहे थे। उन्होंने क्या बोला? मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आ, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। और कितनी और मूर्खता करी कि अलग अलग प्रकार से पाप करता रहा, और अलग अलग प्रकार से पुण्य भी करा। ऐसा नहीं है पुण्य नहीं करा, पर पुण्य में भी क्या समझ लिया कि भाई अपन ने तो पुण्य करा, अब अपन सुखी हो जाए। तो आचार्य बोल रहे हैं कि तुम कैसे सुखी हो सकते हो? पुण्य से तो कर्म बनते हैं, तो कर्म से तुम संसार में रहोगे। तो अब अपनी ये जो अनादि की भूल थी,
ये भूल दूर होगी। तो बताओ, अपने लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि नहीं रुचि? कितना बड़ा अचीवमेंट है? बताओ। अब आपके घर में 1000 साल पुराना खजाना गड़ा मिल गया, और 25 साल से आपको इतनी गरीबी थी कि दाल में छौंक लगाने के लिए घी भी नहीं था घर में, रोटी पे लगाने के लिए घी भी नहीं था। अब बताओ, अगले दिन आपके घर में रोटी बनेगी तो रूखी सूखी रोटी खाओगे क्या? कि अब काय को रूखी सूखी रोटी खाएंगे, अब तो हमारे पास में खूब पैसा आ गया। तभी समझ रहे हो आप कि एक गरीब व्यक्ति को खजाना मिल जाए तो उसके लिए कितनी प्रसन्नता है, उसके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है कि अपनी इतने समय की गरीबी आज दूर हो गई भगवान, है कि नहीं? तो बोल रहे हैं कि अनादि की अज्ञानता, जिस अज्ञानता से संसार में दुख पा रहे थे, वो अज्ञानता द्रव्यान योग के अभ्यास से दूर होने वाली है। तो बताओ, नाचने की बात है कि नहीं है? प्रसन्न होने की बात है। ये द्रव्यान योग का इतना बढ़िया प्रयोजन है। ये क्या प्रयोजन है कि द्रव्यान योग के अभ्यास से अनादि की अज्ञानता दूर हो जाती है। रीता आंटी, अनादि की अज्ञानता मतलब संसार में भटक रहे हैं, पूरी अपन ने पहले ढंग पढ़ी ना। संसार में घूम रहे हैं, संसार में दुखी हो रहे हैं, तो वो दुख को दूर करने का उपाय क्या था कि अपनी भूल सुधारो। और वो जो भूल सुधारनी है, वो भूल सुधारने का उपाय काय में है कि वो द्रव्यान योग। रुचि आंटी, समझ में आया आपको? ये द्रव्यान योग इतना हेल्पफुल है। देखो, प्रथमान योग पढ़ करके माने प्रथमान योग के शास्त्र पढ़ के, द्रव्य चरणान योग का स्वाध्याय करके तो अपना बाहर का जीवन अच्छा हो सकता है। कि भैया इन्होंने रात में खाना बंद कर दिया, अभी तक रात में खाते थे, अब रात में नहीं खाते हैं। अभी तक आलू प्याज खाते थे, अब आलू प्याज खाना छोड़ दिया। ये अभी तक मंदिर नहीं जाते थे, अब अष्टमी चौदस मंदिर जाने लगे। ये तो मंदिर ही जाते थे, अब ये बहुत अच्छे हो गए पहले से, अब आजकल पूजा भी करने लगते हैं। और संडे संडे को तो ये स्वाध्याय भी करते हैं। कि ये बहुत अच्छी बात है। बाहर से तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी दिखेगी सबको, पर आपके इंटरनल असेसमेंट होगा द्रव्यान योग से। सौरभ भैया, चरणान योग और करणान योग, प्रथमान योग, ये बाहर का जीवन तो सुधार देंगे, सब लोग ताली भी बजा देंगे, सब लोग खूब तारीफ करेंगे, पर अंतरंग का जीवन, अंतरंग की परिणति वो सुधरेगी कैसे? अंतरंग की परिणति सुधरेगी द्रव्यान योग के अभ्यास। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? इसलिए द्रव्यान योग का अभ्यास बहुत जरूरी है करना। जो व्यक्ति बाहर की क्रिया देख करके अन्य को धर्मात्मा मानता है, माने अन्य को बड़ा व्यक्ति मानता है, उसने अपने लिए भी बड़प्पन के पैमाने से क्रियाकांड बना रखे हैं। जबकि बड़प्पन बड़प्पन क्रियाओं से नहीं होता है, बड़प्पन होता है अंतरंग की परिणति से। अपन ने पढ़ा था ना इसके पहले चरणान योग में, क्या कि अंदर में जितनी वितरागता होगी, बाहर वैसी दशा अपने आप आएगी। वो अलग से आपको नाटक नहीं करना पड़ेगा, अलग से ओढ़ना नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप आएगी। तो अंतरंग की वितरागता माने द्रव्य योग का अभ्यास। जिसको सुख अपने में ही लगेगा, अन्य किसी बाहर की वस्तु में सुख दिखाई नहीं देगा, तो वो बाहर की वस्तु की तरफ दौड़ेगा ही क्यों? तो बाहर जैसे उदाहरण, ये अभी इनके ऊपर टीवी लग रही है, ठीक है, तो जिसको यूं ही मजा आ रहा है, वो अपने में ही मस्त है, तो उसको टीवी चालू करनी पड़ेगी कि खुश होने के लिए, सुखी होने के लिए? कि नहीं, उसको सुखी होने के लिए टीवी की जरूरत ही नहीं, वो तो अपने में ही मस्त है, अपने में ही खुश है। तो टीवी की तरफ कौन दौड़ लगा रहा है कि जो व्यक्ति दुखी था, उसको ऐसा लगा कि भाई टीवी देखेंगे तो थोड़ा मन डाइवर्ट हो जाएगा, अच्छा लगेगा। पर जो व्यक्ति अपने आप में ही संतुष्ट है, वो टीवी की तरफ दौड़ेगा क्या? नहीं दौड़ेगा। तो टीवी की तरफ जो उसकी दौड़ थी, वो दौड़ बंद हो गई, बराबर।
तो ये जो दौड़ बंद हुई, ये तो है चरणान्यों सौरभ भैया, क्योंकि ये बाहर दिख रही है कि भैया पहले ये बहुत टीवी देखते थे, अब तो ये इतने वैरागी हो गए हैं कि अब तो टीवी भी नहीं देखते हैं। पहले तो ये खूब घूमते फिरते थे, रात में खाना खाते थे, होटलों में जाते थे, अब तो ये इतने वैरागी हो गए हैं कि उन्होंने तो रात में जाना ही छोड़ दिया, शादी पार्टी में जाना छोड़ दिया। बराबर। तो शादी पार्टी में जाना छोड़ा, ये तो हुआ चरणान्यों। तो वो छूटा क्यों, किस वजह से छूटा? कि इनको बाहर सुख दिखता ही नहीं है, ये हुआ द्रव्यान्यों। इनको अपने में ही इतना सुख लगता है कि बाहर देखने का विकल्प ही नहीं होता, यह है द्रव्यान्यों। अभी समझ में आया? अंतरंग की वीतरागता बाहर आए बिना रहती नहीं है। रुचि आंटी, संसार में सुख है कि नहीं? यस और नो? संसार में सुख है कि नहीं? कि है सर, क्या बात कर रहे हो आप? मुंबई तो आके देखो, आपके इंदौर में तो कुछ भी नहीं है, आप हमारे मुंबई तो आओ, है कि नहीं? क्या लिखा है उन्होंने? जो संसार विषय सुख हो, तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। तो संसार में तो सुख नहीं है। अरे है कि नहीं, इतना तो बोलो भैया, 2.5 साल में है कि नहीं संसार में सुख, कि नहीं है? ठीक है, अरे बोलने के लिए बोल दो कम से कम। नहीं है, ठीक है सौरभ भैया, संसार में सुख नहीं है। तो अब क्या करें? अब तो अपन बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अपन लोग तो दुखी है। और सुखी कौन है? कि जो सिद्ध हो गए, जो अरिहंत सिद्ध भगवान बन गए, वो लोग सुखी है, क्योंकि अब वो संसार में नहीं है। उन्होंने तो संसार को पार कर लिया है। और आप और अपन लोग तो कहाँ है अभी? अपन लोग अभी संसार में हैं, तो अपन तो बहुत दुखी है। संसार में तो रहना है ना अपने को अभी थोड़े समय, तो जब तक मोक्ष नहीं होगा, जब तक तो बहुत परेशान रहेंगे। पता नहीं कैसे दिन कटेंगे अपने। संसार में सुख नहीं है तो दुखी होने की बात है ना बहुत। कि देखो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जग में राई सा सुख ही नहीं, सोच कर आकुलित तू न हो, आत्मा स्वयं सुख सिंधु है, शक्तियां अनंत उछले अहो। क्या जगत में कोई सुख नहीं है? हमने पूरी दुनिया देख ली, हे भगवान करे क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव, अंत में बिलखे 6 6 मास, कहे हम कैसे उसको दे आगे। दशा चारों गति की दयनी, दया का किंतु न यहाँ विधान। बहुत दुख है संसार में। अब क्या करें? कि सुनो, संसार को देखोगे तो दुख दिखेगा। संसार में रह करके सुखी होने की चाबी दूं? प्रीति आंटी, संसार में रहते हुए सुखी, भगवान बनने के बाद तो सुख है ही सही। भगवान बनने के पहले भी सुख चाहिए, तो उसका ये उपाय है, आत्मा स्वयं सुख सिंधु है। आत्मा सुख सुख का सागर है, सागर। अच्छा मुझे बताओ, ये सुख आता है में से है, अपन पहले भी बात की ना, सुख काय में से आता है? टीवी में से सुख आता है, आम के रस में से सुख आता है। आम के रस में तो सुख नाम का गुण ही नहीं है, सुख नाम का गुण तो आत्मा में है। तो आएगा काय में से? आत्मा में से आएगा। नहीं समझ में आया? जैसे अनाया, अपने को दूध मीठा करना है, अपने को दूध मीठा करना है, तो क्या करेंगे? दूध में क्या डालेंगे? जल्दी बताओ। दूध में शक्कर डालेंगे, ठीक है। तो शक्कर डाली और अपन ने दूध को ऐसे ऐसे करके मिक्स करा, मिला लिया, दूध मीठा हो गया। अब मुझे बताओ, मिठास काय में से आई? मिलाने में से आई, दूध में से आई। कि आज अपन ने सुबह उठ के भगवान की पूजा करी थी, इसलिए दूध मीठा हो गया। अब तो बताओ, मिठास काय में से आई? कि मिठास शक्कर में से आई, शक्कर के अलावा मिठास कहीं और होती नहीं है। बराबर ऐसा ही सुख आया, सुख काय में से आया? कि सुख का मिलता है, कि सुख तो आत्मा में होता है। इसका मतलब सुख का सागर आत्मा है। सागर मतलब एक उपाधि दी है, माने सुख काय में मिलता है? रीता आंटी, सुख काय में होता है? कि आत्मा में होता है। तो आएगा भी काय में से? आत्मा में से आएगा। बराबर। जगत में सुख नहीं है, तो ये सोच करके दुखी होने की बात थोड़ी ना है।
ये तो सही बात है, जगत में सुख थोड़ा, ये सुख तो आत्मा में है, क्योंकि गुण आत्मा की जैसे शक्कर की प्रॉपर्टी है मिठास, तो शक्कर में मिलती है। ऐसे ही आत्मा की प्रॉपर्टी है सुख, तो वो कहाँ मिलेगी रुचि आंटी, सुख कहाँ पर मिलेगा? कि आत्मा में मिलेगा, क्योंकि आत्मा की प्रॉपर्टी है आराम। तब सुखी होने के लिए संसार की तो चक्कर लगाना नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां सुख है ही नहीं। अब सुख कहाँ है? आत्मा में। अब आत्मा को ढूंढने के लिए कहाँ जाना है, बस ये बताओ 2 मिनट। आत्मा को ढूंढने कहाँ पर जाए? शिखर जी चले अगले महीने? नहीं सर, बहुत गर्मी है, थोड़ा ठंड का प्लान बनाना। अरे शिखर जी नहीं जाना है सुखी होने के लिए, वो बोल रहे हैं आत्मा खुद सुख का सागर है। और आत्मा कहाँ है सौरभ भैया? आत्मा कहाँ है? अरे कहाँ कहाँ है, अपन खुद है। अपन स्वयं है ना जीव, अपन है ना आत्मा। अपन ही तो सुख के सागर है। और ऐसे ही सुख नहीं, अनंतो अनंतो गुण है अपने अंदर। अब बताओ, जो व्यक्ति अपने आप में ही इतना सेटिस्फाई है, अब उसको जगत में क्या पड़ी है? जगत में क्यों देखेगा? अभी समझ में आया आपको भगवान क्यों सुखी रहते हैं? हाँ? सकल गेय ज्ञायक तदपि निज आनंद रस लीन। हम्म? अभी आप लोगों को एक घटना सुनाऊं, समय तो कम बचा है, फिर भी जल्दी से सुनाऊंगा मैं। अभी सुना मैंने, 2 दिन पहले सुनी है। अभी क्या हुआ, एक जबलपुर की घटना है। एक नौकरानी थी, वो नौकरानी को उसकी सैलरी नहीं दी, और जो सेठानी थी, सेठानी ने बहुत बदतमीजी से उससे बात करी, उससे उसकी इंसल्ट कर दी। तो नौकरानी को इतना गुस्सा आया, इतना बुरा लगा, कि घर में एक छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल छोटा सा, मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही उसका जन्म हुआ। उस बच्चे को उसने प्रेशर कुकर में डाला और गैस के ऊपर चढ़ा दिया। असली घटना है ये, मैं मन से नहीं सुना रहा। और वो कुकर फट गया। तो कुकर फटा, जब पता चला कि ये बच्चा भी उसमें था, और ऐसा ऐसा हुआ। अब अपने को जान करके कैसा लगा? दुख हुआ ना। अब ये घटना महावीर भगवान ने भी जानी, उनके केवल ज्ञान में। महावीर भगवान से पूछो वो दुखी हुए कि नहीं हुए। महावीर भगवान से पूछो तो बोलेंगे कि महावीर भगवान बिल्कुल दुखी नहीं हुए। क्यों? कि इस पूरी दुनिया को जानने पर भी अपनी आत्मा में लीन होते। राग द्वेष नहीं है, इसलिए दुख भी नहीं। अभी समझ में आया? दुख का मूल राग द्वेष है। बच्चे का मरना दुख का मूल नहीं है। मरते हुए बच्चे को तो भगवान ने भी देखा था, पर राग द्वेष नहीं था। आत्मा में इतने तृप्त थे कि बाहर सुख है ही नहीं, इसका पूरा दृढ़ विश्वास है। समझ में आया क्या? तो ऐसा द्रव्यानुयोग का अभ्यास हमारी अनादि की अज्ञानता को दूर करता है, और शीघ्र तत्व ज्ञान की प्राप्ति पूर्वक हमें